हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग आयताकार ठोस के अंतर्गत बेलन का प्रश्नावली 16.2 का हम लोग 18 सवाल तक हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। 19 नंबर का दिया है, देखें 4 मीटर त्रिज्या की एक समान गोलाई का 49 मीटर गहरा एक कुआं खोदकर निकली हुई मिट्टी से 40 मीटर लंबे तथा 28 मीटर चौड़े गड्ढे को कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है, जबकि मिट्टी खुदने पर उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। पाई का मान दिया हुआ है, तो इसका हल देखें। इसमें देखें 4 मीटर त्रिज्या की जो है गोलाई का एक कुआं है जिसकी गहराई जो है 49 मीटर है। तो इसको खोद करके जो है इतना गहरा खोद करके मिट्टी निकाला जाता है। तो यहाँ लिखें खोदी हुई मिट्टी का आयतन, खोदी हुई मिट्टी का आयतन, या इसको कह सकते हैं कुएं का भी आयतन कह सकते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा आपका कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखें पाई को पाई ही रहने दें। आर स्क्वायर, आर कितना है 4 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ हम 4 का वर्ग लिख लें। और एच जो है गहरा दिया है 49 मीटर, तो हमने 49 लिख लिया। ठीक है, यह आपका हो जाएगा पाई गुणे 4 चौका 16 गुणे 49। ठीक है, और इस तरह से यह आपका हो जाएगा 16 नवा 144 और 16 चौका 64 और 14, ये मिल करके 78 हो जाएगा और पाई। ठीक है, यह हो जाएगा आपका, ये मीटर में दिया है तो घन मीटर हो जाएगा। ठीक, अब जो है बढ़ा हुआ आयतन, जब मिट्टी खोदी जाती है तो उसका आयतन 10% बढ़ा हुआ मिलता है। तो बढ़ा हुआ आयतन यहाँ लिखें मिट्टी का बढ़ा हुआ आयतन, वह कितना हो जाएगा, खोदी हुई मिट्टी के आयतन का 10% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 784 पाई गुणे 10%, या इसको लिख सकते हैं हम 784 पाई गुणे 10/100। तो इसको हल करें, 0 से 0 कट जाएगा और 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 2 दूना 4। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 392 पाई बट्टे 5 घन मीटर। ठीक है, 10% इतना जो है बढ़ जाता है, तो मिट्टी का कुल आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ लिखें मिट्टी का कुल आयतन। देखें खोदी हुई मिट्टी का आयतन यह हो जाएगा 784 पाई, अब प्लस बढ़ा हुआ जो है यह है, दोनों को जोड़ देंगे तो 784 पाई धन 392 पाई बट्टे 5। इसको हल करें तो देखें ये 5 का 20 और 5 बट्टे 40 2 42 और 5 7 35 4 39, 3920 पाई और प्लस 392 पाई और पूरे का बट्टे ये 5 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ लें तो 2 9 2 11 3 1 4 और 9 13। ठीक है, 3 1 4, यह हो गया 4312 पाई बट्टे 5 घन मीटर।
इतना जो है मिट्टी का कुल आयतन हो गया, मिट्टी का कुल आयतन। ठीक है, अब देखें, अब इसी मिट्टी से एक गड्ढे को भरना है जिसकी देखें, खोद कर निकली मिट्टी से 40 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा एक गड्ढा जो है भरना है, तो कितना ऊंचाई तक वो भरा जा सकता है। तो हम मान लें, माना एच डैश ऊंचाई तक जो है गड्ढा भरा जा सकता है। तो यहाँ मान लें, माना एच डैश ऊंचाई तक गड्ढा भरा जा सकता है। ठीक है, अब देखें प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। जो भरे हुए गड्ढे का आयतन होगा वह निकाली हुई मिट्टी के कुल आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें, चूँकि भरे गड्ढे का आयतन, जो गड्ढा भरेंगे उसका जो आयतन होगा वह कुल मिट्टी का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो भरे हुए गड्ढे का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखें, ये लंबाई जो है 40 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है 28 है। तो 40 गुणे 28 हम कर लेंगे, 40 गुणे 28, और ऊंचाई हमने मान लिया है एच डैश। ठीक है, और कुल मिट्टी का आयतन आपका निकला है इतना। तो देखें, यह है आपका 4312 पाई बट्टे 5। यहाँ से आप एच डैश का मान निकाल लें, तो एच डैश जो हो जाएगा आपका 4312 बट्टे 5। इससे भाग कर देंगे तो 40 गुणे 28 और इंटू ये पाई हो जाएगा। अब यहाँ पाई का मान रख करके इसको हल कर लें। 4312 बट्टे 5 गुणे 40 गुणे 28 गुणे 22 बट्टे 7। ये देखें, ये कट जाएगा, 2 ग्राम 22 या 2 14 हम 28 हो जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका 7 से इसको काटें तो 7 दूना 14 और 7 छक 42, 1 बचा। ठीक है, और 7 एकन्ने 11 हो जाएगा, 7 एकन्ने 7, 4 बचा, 7 छक 42, 600 जो है 16 यह हो गया। ठीक है, पुनः इसको 2 से काटें, 2 एकन्ने 2 और यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16। अब जो बचा उसको पहले यहाँ उतार लें। यह बचा है देखें 308 और गुणे 11, और हर में बच गया आपका 5 गुणे 40 और गुणे 7। अब देखें, इसको काटें, 7 एकन्ने 7 और 7 चौका 28, जो 2 बचा, फिर 28, 7 चौका सारी यह 4 होगा और 7 चौका 28। ठीक, अब देखें 40 को काटें 4 से, जो 4 दहा में 40 और 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, अब कितना आपका बच गया, 11 गुणे 11 121 हो गया और बट्टे ये 50 हो गया। इसमें आप भाग कर दें तो यह आएगा 2.42 मीटर, यह एच डैश। ठीक है, तो इतना ऊंचाई तक जो है वो गड्ढा भरा जाएगा, यही पूछ रहा था। तो इसे आप नोट कर लें, चाहे यहाँ लिख भी लें। अतः 2.4 मीटर ऊंचाई तक गड्ढा
एक गड्ढा भरा जा सकता है, ठीक है, भरा जा सकता है। इसको आप नोट कर लें, यही पूछ रहा था। यहाँ आप मान लें, माना, ये देखें 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब देखें, आधार का व्यास दिया है, चूँकि आधार का व्यास कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ लिखें, इसलिए बेलन की त्रिज्या, ये बेलन के आधार का व्यास है, तो बेलन की त्रिज्या जो है यह r बराबर हो जाएगा आपका 20/2 और यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है उसका क्या पूछ रहा है, ऊंचाई और आयतन पूछ रहा है, और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। देखें, वक्र पृष्ठ दिया है, तो यहाँ लिखें बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr इंटू एच होता है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 1000 दिया हुआ है, तो यहाँ जो है आप 1000 लिख लें और 2πr इंटू एच। अब यहाँ से आप एच का मान निकाल लें या रख लें इसको, 2×22/7 और आर का मान जो है 10 हो गया, और इंटू एच का मान निकालें तो एच बराबर हो जाएगा, इसमें 7 का गुणा हो जाएगा, 1000 × 7/2, इसे भाग हो जाएगा 2×22 और 10 से, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से काटें, 2 कने 2, 2 पचे 10, 50 हो जाएगा। अब क्या बचा, देखें, फिर 2 से आप काट सकते हैं, 2 अगर हम 22, यह हो जाएगा आपका 25, ठीक है। ऊपर बच गया 25 × 7/11, यह क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 3 17, 175/11 हो गया, ठीक है। और इसमें भाग आप दे दें तो 11 कने 11 और 65 बचा, और 11 × 5 = 55, और फिर जो है यह 9 बार में जाएगा, लगभग जो है आपका 15.90 यह ऊंचाई हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि इसका पैमाना जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो बेलन की ऊंचाई जो है इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए बेलन की ऊंचाई, ठीक है, h बराबर 15.90 मीटर हो गया। अब आयतन पूछ रहा है, देखें, बेलन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, πr² इंटू एच होता है। तो पाई का मान आप रख दें 22/7, और आर का मान जो है 10 है। बेलन की त्रिज्या जो है ये देखें, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 10 रख देंगे, 10 का वर्ग हो जाएगा, और गुणे एच का मान जो है, अब देखें एच का मान ये नहीं रखेंगे हम, ये जो भिन्न में आया है इसी को रख देंगे,
ठीक है, 175/11 हो जाएगा। अब देखें 11 करने 11, 11 दूना 22 से कट गया। अब ऊपर क्या बच गया, ये 100 हो गया, ठीक है, और ये 200 हो जाएगा ऊपर और गुणे, और इससे देखें कट जाएगा क्या, 7 से 175 कटेगा, 7 करने 7, 7 दूना 14, 3 17 और 7 5 35 कट गया, 25 आ गया। तो 200 गुणे ये 25 ऊपर बच गया और हर में 1 हुआ, तो इसका आप गुणा कर दें, 25 दूना 50, यह हो गया आपका 5000 ये घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन जो है इतना हो गया, इसको आप नोट कर लें, यही पूछ रहा था। ठीक है, बेलन का आयतन और बेलन की ऊंचाई, तो ये निकल गया, ये आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21 नंबर का दिया है कि ये जब दे दिया गलत छपा है, उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और जिसका बाह्य व्यास 14 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसका हल देखें। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रायः बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। यहाँ मैं एक फिगर आपको बना के दिखा रहा हूँ खोखले बेलन का। ठीक है, ये देखें, ये बेलन है, तो ये जो यह दिख रहा है ना, यही जो है इसी में केवल मटेरियल है, बाकी सब खोखला है, नीचे भी और ऊपर भी, और दोनों सिरा जो है ये इसके खुले हुए हैं। तो इसका जो है पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो यह इस तरह से पूरा नीचे तक भी है ऐसे। ठीक है, तो अब इसका बाहरी व्यास यहाँ दिया, खोखले जिसके दोनों सिरे खुले हैं, जिसका बाह्य व्यास यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या को हम कहेंगे बाह्य त्रिज्या। तो यहाँ मान लें, माना बाहरी त्रिज्या R1 जो है कितना है, इसका आधा हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह जो है भीतरी त्रिज्या हो जाएगा, यह आपका हो गया R1। ठीक है, और यहाँ से जो है यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये R2 हो गया, इसको कहेंगे भीतरी त्रिज्या। और इसकी मोटाई जो है देखें आपका दिया हुआ है, इसकी मोटाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो अब इस R1 में से इस मोटाई को घटाएंगे तो R2 निकल जाएगा, भीतरी त्रिज्या। तो लिखें यहाँ भीतरी त्रिज्या R2 बराबर R1 माइनस 2 यानी मोटाई। तो R1 जो है 7 हो जाएगा, इसमें से 2 घटा दें, या 5 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यह वृत्त के आकार का है। तो अगर बाहरी त्रिज्या R1 हम मान लें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr1² हो जाएगा। और इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस R2 त्रिज्या वाले के हिसाब से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr2²। अब हम चाहते हैं कि जो मटेरियल लगा उसका क्षेत्रफल निकालना, तो πr1² में से πr2² निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा इस मटेरियल का। ठीक है, तो उसी तरह से नीचे भी है, तो यानी एक का निकालेंगे और उसका 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखें हम संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ लिखें बेलन का संपूर्ण, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा बाहरी वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये बाहर का जो वक्र है उसका,
और फिर इसको अगर ऐसे मिलाते हैं तो भीतर भी एक जो है खोखला मिलेगा ना, तो उसका जो है निकालेंगे वक्र पृष्ठ, यानी भीतरी वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ लिखें 2 पाई, और बाहरी त्रिज्या कितना है, r1 है, और ऊंचाई तो दोनों का सेम है, तो यहाँ h हो जाएगा। ठीक है, और भीतरी वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई r2h, इसमें भी ऊंचाई उतना ही होगा। और देखें पाई r1 स्क्वायर में से पाई r2 स्क्वायर घटा देंगे, और यह इसका निकला, और इस दोनों का निकालना है तो इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ से 2 पाई जो है यहाँ भी बाहर आ जाएगा ना, तो 2 पाई आप हर जगह से बाहर ले लें, तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा r1 प्लस r2 इंटू h हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या बच गया, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, मझोला कोष्ठक बंद। ठीक है, यह आपका मिला। अब इसी में मान आप रख दें, देखें 2 पाई, यह 2 पाई को आप इसी तरह से रहने दें। मझोले कोष्ठक में r1 का मान देखें आपका क्या आप निकाले हैं, 7 है। ठीक है, और r2 का मान जो है ये 5 आ गया, और h का मान जो है आपका दिया हुआ है 20, यहाँ 20 लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस r1 यानी 7 का वर्ग, और माइनस r2 जो है 5 का वर्ग। अब इसे आप हल करें, यह हो जाएगा 2 पाई, और 7 5 12, 12 दूना 24, 200, यह 40 हो जाएगा, प्लस देखें 7 7 49 माइनस 25। तो अब देखें यह 2 पाई और इसको जोड़ लें, 9 4 4 ये 8 और 2 ऋण 25, तो 2 पाई गुणे 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ 2 बचा, इसका गुणा कर दें, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 ये 5, 528। ठीक है, ये पाई हो जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यही संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसे आप नोट कर लें, और इसके बाद जो है शेष प्रश्नों को हम, इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।